प्यारे नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक हाफिज कुरान लड़की जिसने अपनी छोटी सी उम्र में कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था, मगर उसे क्या पता था कि उसके अपने ही चाचा उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। रमजान की पाक महीना था जब यह तीनों दरिंदे आधी रात को दबे पांव आए, उस मासूम को बिस्तर से खींचा, उसका मुंह दबाया और सुनसान जगह ले गए। जैसे ही बच्ची को मारने तलवार उठाई, अल्लाह की कुदरत का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि पूरे गांव वाले देखकर हैरान रह गए। क्या हुआ उन जालिमों के साथ? कैसे अल्लाह ने अपने कलमे पाक की बरकत से उस मासूम की हिफाजत की? और क्यों यह वाकया आज भी लोगों के दिलों में डर और ईमान की रोशनी बनकर जल रहा है? इस वाकया को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में, जहां खेतों में लहराती फसलें, मिट्टी की भीनी महक, दरख्तों की ठंडी छांव और फिजा में गूंजती अजान की सदा दिलों को सुकून दे देती थी। गांव में लोग आपस में मोहब्बत से रहते, सुबह की पहली किरण के साथ खेतों की जानिब रवाना होते और शाम होते ही मस्जिदों में कुरान की तिलावत होने लगती। उसी बस्ती में रहती थी ज़ैनब बीवी, जो एक बहुत नेक और रहमदिल औरत थी। उनका दिल अल्लाह की इबादत और बंदा नवाजी से रोशन था। वह बेसहारा और यतीम की मदद किया करती, मोहताज के घर खाना पहुंचाती और गांव के हर दुख दर्द में शरीक होती। लोग उन्हें अदब से बीब ज़ैनब कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह सबके लिए मां जैसी थी। ज़ैनब बीवी की एक ही बेटी थी, नाजिया। उन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। जब नाजिया की शादी की बात चली तो उन्होंने दुआ मांगी कि उनकी बेटी ऐसे घर जाए जहां उसे प्यार और इज्जत मिले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और नाजिया का रिश्ता एक बड़े और नेक खानदान में तय हो गया। उसका शौहर बहुत ईमानदार, शरीफ और मालदार इंसान था। उसके 3 भाई थे और एक बुजुर्ग बाप। घर बहुत बड़ा था, नौकर चाकर थे और हर तरह की आजा मौजूद थी। निकाह के दिन पूरे गांव में रौनक थी। हर कोई इस शादी को लेकर बहुत खुश था। ज़ैनब बीवी ने अपनी बेटी को दुआओं के साथ रुखसत किया। उनके दिल में तसल्ली थी कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में जा रही है। शादी के बाद नाजिया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता था। घर का माहौल अच्छा था। अल्लाह ने इस जोड़े को एक प्यारी सी बेटी से भी नवाजा, जिसका नाम रजिया रखा गया। नाजिया अपनी बेटी की परवरिश बड़े लाड़ प्यार से करने लगी। रजिया बहुत हसीन और मासूम थी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। सब उसे चाहते थे। नाजिया की जिंदगी सुकून से चल रही थी, लेकिन फिर अचानक किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि हर खुशी गम में बदल गई। एक दिन नाजिया और उसके शौहर का एक भयानक हादसे में इंतकाल हो गया। घर में मातम छा गया। उनकी प्यारी बेटी रजिया यतीम हो गई। नाजिया की मां जहरा बीवी ने जब इस हादसे की खबर सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी, मगर अब उनके लिए सबसे बड़ी फिक्र थी। नाजिया के 3 देवर थे जो शादी से पहले अच्छे इंसान माने जाते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रजिया के नाम पर उनके भाई के नाम सारी जायदाद है तो उनकी नीयत बदल गई। उन्होंने सोचा कि अगर रजिया को इस दुनिया से हटा दिया जाए तो उसकी सारी जायदाद के मालिक हम लोग होंगे। रजिया अभी छोटी थी और उसकी देखभाल करने के लिए अब उसकी नानी ज़ैनब भी थी। नाजिया के इंतकाल के बाद ज़ैनब बीवी ने फैसला किया कि वह अपनी मासूम नवासी को अपने घर ले जाएंगी। उन्होंने रजिया को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपने घर ले आई। अब वह अपने बूढ़े कंधों पर इस नन्ही बच्ची की जिम्मेदारी उठाने को तैयार थी। ज़ैनब बीवी बहुत नेक खातून थी। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी नवासी को हाफिज कुरान बनाएंगी। हर रोज वह रजिया को अपने साथ बैठाकर कुरान की तिलावत करवाती। बच्ची भी बहुत ज़हीन थी। उसने जल्दी ही कुरान पढ़ना सीख लिया। उसकी मीठी आवाज में कुरान की तिलावत सुनकर गांव वाले भी खुश हो जाते। गांव के लोग रजिया से बहुत मोहब्बत करने लगे। वह बच्ची धीरे धीरे सबकी दुआओं का हिस्सा बन गई, मगर उसके चाचा हों की बुरी नजर अब भी उस पर थी। रजिया अब हाफिज कुरान बन चुकी थी। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि जब वह कुरान की तिलावत करती तो सुनने वाले उसकी आवाज से सुकून पाते। गांव के लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे। हर कोई उसे लाड़ प्यार से रखता, उसके नखरे उठाता और उसकी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता।
ज़ैनब बीवी के लिए भी रजिया उनकी जिंदगी का सहारा बन चुकी थी। वह अपनी नवासी को देखती तो उनके चेहरे पर राहत आ जाती। उन्होंने उसे सिर्फ एक बच्ची की तरह नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत समझकर पाला था। एक दिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था, रजिया के 3 चाचा अचानक ज़ैनब बीवी के घर आ गए। उन्होंने घर में कदम रखते ही मीठी मीठी बातें शुरू कर दी। उनकी आवाज में अपनाई अत थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा लालच झलक रहा था। अम्मी जान, हम अपनी भतीजी को लेने आए हैं। बड़े चाचा ने कहा, हमें रजिया बहुत याद आती है। जब से हमारे भाई और भाभी भी इस दुनिया से गए हैं, हमारी भतीजी की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर ही नहीं बल्कि हम पर भी है। हाँ अम्मी जान, दूसरे चाचा ने भी बात बढ़ाई। हमने अब तक उसे अकेला छोड़ा था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वह हमारे पास आए, हमारे घर में रहे, हमारे बच्चों के साथ खेले। हम उसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। ज़ैनब बीवी यह सुनकर सन्न रह गई। उन्हें इन लोगों की नीयत पर जरा भी भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा, अब तक तो तुम लोगों ने कभी रजिया को पूछने की जरूरत नहीं समझी, तो अब अचानक यह मोहब्बत कैसे जाग गई? लेकिन चाचा हो ने बहुत सफाई से अपनी बात रखी। अम्मी जान, आप गलत सोच रही हैं। हम अपने भाई की आखिरी निशानी को अपने से दूर नहीं रखना चाहते। हमें उसके प्यार की बहुत जरूरत है। ज़ैनब बीवी को इस बात का डर था कि कहीं यह लोग रजिया की दौलत के पीछे तो नहीं आए, लेकिन गांव वालों ने भी कहा कि बेटी को उसके चाचा के घर जाने देना चाहिए। आखिर वह भी तो उसका घर ही है। ज़ैनब बीवी भारी मन से रजिया को उसके चाचा हों के हवाले कर देती हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे अपनी नातिन को किसी खतरे में भेज रही हैं, मगर उनके पास और कोई चारा नहीं था। रजिया अपनी नानी को अलविदा कहती है और अपने चाचा हों के घर चली जाती है। जब वह वहां पहुंची तो घर में शुरुआत में सब ठीक लगता था, मगर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रजिया के चाचा हों की बीवियां शुरू में तो उससे अच्छी तरह पेश आई, मगर फिर उनका असली चेहरा सामने आने लगा। यह लड़की तो हमारी जिम्मेदारी बन गई है, इसे हम क्यों पाले? बड़ी चाची ने कहा, सिर्फ हमारे घर में रहने से क्या होता है? छोटी चाची ने बुरे इरादे से कहा, इसकी सारी जायदाद तो अभी भी हमारे हाथ में नहीं आई। धीरे धीरे उन्होंने रजिया से नौकरानी जैसा बर्ताव शुरू कर दिया। उसे घर के छोटे मोटे कामों में लगा दिया जाता, उसकी खाने पीने की सही देखभाल नहीं होती और उसे बाकी बच्चों से अलग रखा जाता। घर के बच्चे भी सुमैया को परेशान करने लगे। वे उसे मारते, उसके साथ बुरा बर्ताव करते और हर वक्त उसे तंग करने के नए तरीके निकालते। लेकिन इन सबसे परेशान होने के बजाय रजिया हर दिन कुरान की तिलावत करती। उसकी मासूमियत और पाक आवाज को सुनकर घर के कुछ लोग उससे मोहब्बत भी करने लगे, मगर उसके चाचाओं को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन रजिया के तीनों चाचा ने एक खौफनाक प्लान बनाया। वह जानते थे कि जब तक रजिया जिंदा रहेगी तब तक उसकी जायदाद पर उनका हक नहीं होगा। अगर वह इस दुनिया से चली जाए तो उसकी पूरी दौलत उनके नाम हो जाएगी। सबसे बड़े चाचा ने कहा, हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। दूसरे चाचा ने भी हामी भरी। हां, अगर यह जिंदा रही तो हमारी जायदाद भी हाथ से चली जाएगी। तीसरे चाचा ने कहा, तो फिर कल रात इसे किसी सुनसान जगह ले जाकर हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। रात का सन्नाटा था। चांदनी हल्की हल्की जमीन पर बिखरी हुई थी। सब लोग गहरी नींद में थे। रजिया अपने चाचाओं के घर के एक छोटे से कमरे में अपने चचेरे भाइयों के साथ सो रही थी। लेकिन उस रात को रजिया की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लिखा था। रात के अंधेरे में उसके तीनों चाचा दबे पांव उसके कमरे में घुसे। उनके इरादे बहुत खतरनाक थे। बड़े चाचा ने धीरे से रजिया का मुंह दबा दिया ताकि वह चीख न सके। दूसरे चाचा ने उसे गोद में उठा लिया और तीसरा दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। रजिया की आंखें अचानक खुली। उसने खुद को किसी की मजबूत पकड़ में पाया। वह छटपटाने लगी, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक न जा सके। इसके लिए उन्होंने उसका मुंह कस के बंद कर दिया। तीनों चाचा उसे घर से बाहर ले आए। रात के अंधेरे में वह उसे एक सुनसान इलाके की ओर ले जाने लगे। यह एक वीरान जंगल था, जहां दूर दूर तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। जब वे जंगल के बीच पहुंचे तो उन्होंने रजिया को जमीन पर जोर से पटक दिया। वह सहम गई, घबराकर रोने लगी। चाचा, आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? उसने मासूमियत से पूछा। बड़े चाचा ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, तुझे अब भी समझ में नहीं आया कि हम तुझे यहां क्यों लाए हैं?
दूसरे चाचा ने हंसते हुए कहा, हम तुझे वहीं भेजने आए हैं जहां तेरे मां बाप चले गए थे। रजिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या मतलब? तीसरे चाचा ने कहा, हां, हमने ही तेरे मां बाप को मारा था और अब तुझे भी मारने आए हैं ताकि तेरी सारी जायदाद हमारे नाम हो जाए। रजिया यह सुनकर कांप गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर मेरी मौत का वक्त आ गया है तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो तुम लाख कोशिश कर लो, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके चाचा उसकी बात सुनकर हंसने लगे। बड़ा चाचा चिल्लाया, अब देख तेरा खुदा तुझे कैसे बचाता है। रजिया ने निडर होकर कहा, मेरा खुदा सबसे बड़ा है, वह देख रहा है कि तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो और वह मेरे साथ है। उसके बाद उसने ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही बड़ा चाचा तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक जंगल में एक भयंकर गरज सुनाई दी। तीनों चाचा हों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि एक बड़ा शेर उनके सामने खड़ा था। शेर की आंखें लाल हो रही थीं। वह गुस्से से गरज रहा था। चाचा हों के चेहरे पर दहशत छा गई। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन शेर ने छलांग लगाई और पहले चाचा को जोर से दबोच लिया। वह जोर से चीखा और अगले ही पल उसकी चीखें हम हमेशा के लिए खामोश हो गई। दूसरा चाचा जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगा, मगर शेर ने उस पर भी हमला कर दिया। वह भी कुछ ही पलों में अपने अंजाम तक पहुंच गया। अब तीसरा चाचा बचा था। वह कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हालत इतनी बुरी थी, शेर ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से दहाड़ा और तीसरे चचा को भी चीर फाड़ कर रख दिया। रजिया ने कुरान की तिलावत जारी रखी और फिर शेर ने एक अजीब हरकत की। उसने रजिया की तरफ देखा जैसे वह उसकी हिफाजत के लिए खड़ा हो। फिर वह जंगल की ओर चला गया और अंधेरे में गायब हो गया। अब रजिया को किसी का डर नहीं था। वह वहां से चलकर वापस अपने गांव आ गई। जब गांव वालों को यह पूरी बात पता चली तो सब चौंक गए। ज़ैनब बीवी की आंखों में आंसू थे, मगर अब यह आंसू गम के नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत के शुक्र के थे। गांव के बुजुर्गों ने फैसला सुनाया कि रजिया की जायदाद अब हिफाजत से रखी जाएगी। गांव के लोग यह देख रहे थे कि कैसे एक मासूम बच्ची पर जुल्म करने वालों को उनके गुनाहों की सजा मिल गई। यह सब अल्लाह की कुदरत का करिश्मा था, जिसने रजिया की हिफाजत की और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। तो ज़ैनब बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और रजिया को गले से लगा लिया। बेटी, अल्लाह ने तुझे बचा लिया क्योंकि तू सच्ची ईमान वाली थी। उन्होंने रोते हुए कहा। अब रजिया फिर से अपनी नानी के घर वापस आ गई। वहां कुरान की तिलावत और इस्लामी तालीम देने लगी। गांव के लोग उसे बहुत इज्जत और प्यार देने लगे, क्योंकि अब सबको यकीन हो गया था कि रजिया अल्लाह की बरकतों और उसकी कुदरत की जीती जागती मिसाल थी। इस वाकया ने सबको यह सिखा दिया कि जब कोई इंसान पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है तो वह उसकी हिफाजत करता है। कुरान की तिलावत में वह ताकत है जो मुसीबतों को भी टाल सकती है। जो जुल्म करता है वह अपने अंजाम तक जरूर पहुंचता है। अगर इंसान सच्चाई और अल्लाह की राह पर चलता है तो पूरी कायनात उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि पक्का और सच्चा मुसलमान बनाएं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।